जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में वास्तविक चैप्टर मतलब रियल नंबर, और उसमें हम वीडियो 5 तक देख चुके हैं। और अगर अभी भी उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो बच्चों इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर मोर लिखा होगा, वीडियो के ऊपर जहाँ लिखा रहता है जो टाइटल, वहाँ पर मोर रहता है, उस पर क्लिक कीजिए तो डिस्क्रिप्शन खुलेगी। उस डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब करके कुछ साइन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप वीडियो देख पाएंगे। तो चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर क्या करें बच्चों, उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसको घंटी को क्या करें, प्रेस करते मतलब बजा दें, जिससे होगा क्या बच्चों, जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, जिससे इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और इस 10th क्लास 2024 की जो एग्जाम होने वाली है, इस एग्जाम में आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने गांव में सबसे नंबर 1 पर आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है टॉपिक होने वाला है सबसे बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि पीछे हम पिछले वीडियो में देखे थे क्या, यूक्लिड विभाजन समासा। इसके बाद देखे थे हम शांत असम मतलब वगैरह वगैरह टाइप जो है स्टेप बाय स्टेप डाला जा रहा है। यानी वास्तविक चैप्टर से सवाल एक भी बच्चों आपसे नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करके आप पढ़िए, मुझे एक पर विश्वास कीजिए एक बार। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि 2 को संख्या देने रहेगा तो ओकर लासा देने रहेगा तब मासा पूछेगा। कभी कहोगा कि लासा रहेगा और मासा रहेगा और एगो संख्या दे रहेगा तो दूसरा का संख्या पूछेगा। कभी कभी कहोगा कि लासा दे रहेगा और मासा दे रहेगा और पहला संख्या ना देके दूसरा का संख्या दे देगा और पहले का संख्या वो आपको से क्या करे बच्चों, पूछ लेगी। बड़ा आसान सवाल है। यहाँ से 2 नंबर की आती है, वो सब्जेक्टिव और एक आती है ऑब्जेक्टिव। मतलब कहने का मतलब यहाँ से बच्चों आपकी इस नंबर आएगी मात्र के नंबर को 3 नंबर के। तो बच्चों इस टॉपिक को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हुआ क्या वीडियो का प्रमोशन बच्चों बढ़ जाएगी। तो चलिए आगाज करते हैं वीडियो को। तो हम पढ़ने वाले हैं सर उससे पहले कुछ थ्योरी उसको समझिए। आपको मात्र एक ही फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है सर? वो फार्मूला है, हाँ कुछ दे रहेगा सर आपको। यहाँ देखिए क्या करेगा, आपको एक मिलेगा इसमें पहली संख्या, एक मिलेगी बच्चों पहली संख्या, और एक रहेगी दूसरी संख्या, और यही दोनों संख्या का रहेगा लासा, और लासा का मतलब सर एलसीएम। और कभी कभी यही दोनों संख्या का रहेगा बच्चों क्या चीज, मासा। बातें समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब 2 को संख्या रहेगा, दोनों अगर संख्या दिले तो लासा चाहे मासा में से कोई एक दे रहेगा। अगर मासा दिले हैं तो लासा पूछेगा और दोनों संख्या दिले हैं। कहने का मतलब बच्चों ये समझाना चाह रहे हैं कि 2 को संख्या दे रहेगा, मान लीजिए कि ठीक है इधर रहेगा 10, दूसरी संख्या दे रहेगा बच्चों 15, तो लासा दे दिया कितना 30। तो थोड़ा से पूछेगा कि मासा क्या होगा। मतलब पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, और दोनों का लासा निकाला था कितना है बच्चों, 30 आई। तो बताइए पूछे कि यही दोनों संख्या को हमको मासा क्या होगा, ठीक है ना। तब कभी कभी क्या होगा, ए भी दे देगी, ए भी दे देगी और लासा ना देके मासा दे देगा, लासा निकाल पाएंगे। कभी कभी कहो मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों चार इसमें 4 कंटेंट है ना, 4 कंटेंट मतलब सर यहां पे दिया गया है पहली संख्या, फिर दिया गया दूसरी संख्या, फिर दिया गया लासा, फिर दिया गया मासा। 4 गो में से कोई 3 गो दिले रहेगा और एक गो आपसे बच्चों पूछी जाएगी। बड़ा ध्यान से आप इसको समझिए। इसका फॉर्मूला दिखा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है बच्चों
लासा गुने मासा। यहां से बाबू ये फॉर्मूला को क्या करें आप याद रखेंगे। ई अगर फॉर्मूला याद है तो इकरवादी सवाल A to Z बन जाएगी। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही फॉर्मूला को क्या करना है आपको याद करना है। ऐसा इतना होला फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला क्या है सर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। क्या है फॉर्मूला सर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, यही फॉर्मूला है। कभी कभी बच्चों क्या करेगा यहां से, कभी कभी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है तो कभी कभी लिखेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐ बाबू आप दिमाग लगाइए, इतना पढ़े लिखे, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना कर ले तो दो संख्या था और दोनों के गुना कर दिया, उससे क्या मतलब। कभी कभी लिखेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुने मासा। यहां तक बातें उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों चाहे कुछ दोनों संख्या का गुणनफल आप समझिए अगर क्यों हो, पहले का संख्या और दूसरा का संख्या से दोनों के गुना करके दे ले। अगर गुना करके ना दे है तो पहला और दूसरा का गुना करेंगे, अगर गुना करके दे है तो कोई दिक्कत नहीं, दे ले है तैयो ठीक और ना दे ले है तैयार ठीक। समझ पा रहे हैं बातें को। अब चलते हैं सवाल पर। तो सवाल याद रखना पड़ेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुने मासा। ऐसा यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं पहली संख्या बराबर तो क्या होगा सर, आप जानते हैं कि जो चीज निकालते हैं उसको साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहती है वो बटा में चली जाती है। तो चीजों को समझिए, टाइम लेंगे बट टाइम लेने के बाद एक भी सवाल नहीं छूट सकती। हम यहां से बच्चों अगर निकालते हैं पहली संख्या कि पहली संख्या बराबर क्या होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, इसको जो अंक जो रहेगा जगह बट्टा में तो क्या होगा ऊपरे जो है जो ऊपरा लिखाएगा लासा गुने मासा बटा पहली संख्या निकालें तो बटा में क्या आ जाएगा बच्चों दूसरी संख्या। ऐसा एक बात पूछिए, हाँ ऐसे ही तो पहली संख्या निकाल दिया था नहीं, फॉर्मूला लगा दिया कि लासा गुने मासा बटा दूसरी संख्या। ऐसे तो पहली संख्या और ऐसे हो सकता ना है यहां से कि पहली संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा दूसरी संख्या, आप यही तो बोल रहे हो। ऐसा यहां से अगर निकालते हैं यहां से दूसरी संख्या, यहां से निकालते हैं कौन सी बच्चों दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होता है जब यहां से निकालते दूसरी संख्या तो इधर ऊपर रहता लासा गुने मासा ऊपर रहती, और जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या बट्टा में, और जब पहली संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या बट्टा में, पहलका के निकालेंगे तो दूसरा का नीचे और दूसरा का के निकालेंगे तो पहलका नीचे, और लासा गुने मासा हमेशा ऊपर रहेंगे। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं, पहले उसके बाद हम सवाल बनाते हैं। तो मान लीजिए बच्चों की पहली संख्या आपको 10 दिया गया है, दूसरी संख्या 15 दी गई है और लासा इसका 30 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि मासा बताइए। आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये सब दिया गया है, बस फार्मूला लिखेंगे चूंकि हम शॉर्ट लिख दे उसको, पहली संख्या को फर्स्ट लिखें, आप समझिएगा फर्स्ट नंबर माने पहली संख्या गुने सेकेंड नंबर माने दूसरी संख्या। ऐसा परीक्षा में ऐसा ही लिखी नहीं बच्चों, परीक्षा में आपको लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो ऐसा आप पहले से लिख रहे हैं सर वैसे ही लिखिए ना। अच्छा अगली में वैसे ही लिखिए, ठीक है, इसको मिटा के पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चों लासा गुने मासा। ऐसे पहली संख्या दे ले है, हाँ सर पहली संख्या दे ले कितना 10, ऐसे यहाँ 10 रखिएगा, हाँ गुने तक गुने। दूसरी संख्या दे ले सर हाँ कितना है बच्चों 15, तो यहाँ 15 रखेंगे। ऐसा लासा दे ले कितना बाबू 30, 30। ऐसे मासा नहीं है तो मासा को मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। काटिए 15 दूनी 30 बराबर में एने सोने कटती है, जब बराबर कर रहता है इक्वेशन में जब बराबर दी रहती है तो सामना सामनी बच्चों कटता है, ऊपर वाला से ऊपर वाला रहेगा, अगर भिन्न में रहेगी तो ऊपर वाला से ऊपर वाला और नीचे वाला से नीचे वाला, माने अंश से अंश कटेगी और हर से हर कटेगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां से जब काट पा रहे होंगे 15 दूनी 30, 2 से जब काट पा रहे होंगे तो यहाँ 5 आ रही होगी, यानी 5 बराबर x, इसलिए कहते हैं x के मान 5,
लास्ट में हम लिख देंगे, इसलिए मासा बराबर कितना होगी बच्चों, मासा बराबर होगी हमको 5। यही मेरा आंसर आ रहा है बच्चों, और इसको आप उम्मीद करता हूं बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। अगर उतारनी है तो इसको वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड होते हैं, ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आप बहुत बारीकी ढंग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको क्या करते हैं बच्चों, हम इरेज करते हैं, मतलब मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम सवाल बनाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं फार्मूला को आप याद रखिएगा। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मासा। अगर यहां से लासा निकाल देता सर, लासा निकाल देता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऊपर रहता और मासा नीचे रहेगा। यानी 4 गो में जो चीज निकालेंगे ओकरा साथे वाला अंकवा चल जाएगी बटा में। अगर पहली संख्या निकालेंगे ई जाएगा बटा में, ई दूसरा रहेगा ऊपर। अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या वाला फार्मूला होगा लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। ऐसा अगर लासा निकाल देता तो ई दोनों साथ है ना, तो लासा निकाल देता मासा जाएगा बटा में, मतलब सर ई दोनों रहेगा ऊपर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रहे ऊपर, चाहे दोनों संख्या गुणनफल रहे ऊपर, ई दोनों बच्चों ऊपर रहेगी। लासा निकालेंगे तो चल जाएगा नीचे। समझ में आ रही बात है? हम इसको इरेज करते हैं ताकि हम इस पर बना पाए। बच्चों हड़ाने की बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पिन करना है, हाँ सर बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए हाँ चलिए, तो सवाल नंबर आते हैं पहला पर। जितना भी सवाल हम लिखे बच्चों, इस सवाल कोई 19 में पूछा है तो कोई 20 में पूछा है। कहने का मतलब एग्जाम में इस सवाल आया है, तो हम इसलिए वो सवाल उठाए हैं ताकि फिर पूरा चांस है 2024 एग्जाम में सपने जा रहा है। तो सवाल नंबर पहला पर आते हैं। तो हम सॉल्यूशन लेंगे सवाल नंबर क्या बच्चों, पहला। सॉल्यूशन क्या मार कर रहे हैं, पहला के। पहला का सवाल आपको पढ़िए। पहला करें कि दो संख्याओं का मासा 145 तथा उनका लासा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सॉल्यूशन करते तो लिखते कि मासा बराबर गिवन है, ये मासा कितना दे लिया बच्चों 145। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। लासा कितना है सर, लासा बराबर आपको गिवन है 2175। फिर कह रहे यदि एक संख्या 725 है, मतलब बच्चों पहली जो संख्या है वो कितना, पहली संख्या है 725। निकालना है फॉर्मूला सर, निकालना है दूसरा का संख्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, चाहे दूसरी संख्या और भाट रह दीजिए। जब हम उसकी इक्वेशन लेंगे, जब इक्वेशन में पुट करेंगे मान, तो यहां क्या करेंगे x रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि कि पहली संख्या ऐसा एकदम परीक्षा में ऐसा ही लिखेंगे। हाँ बच्चों तो वैसे ही लिखनी है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, जो चीज दे ले उसको आराम से रखिए। पहली संख्या सर नहीं, पहली संख्या कितना सर 725, यहां लिखेंगे 725। दूसरी संख्या है सर नहीं, दूसरी संख्या x मान लेंगे। फिर बराबर यहां ना सर, हाँ लासा कितना सर, लासा है 2175। मासा कितना सर 145। यहां तक बात समझ में आ रही। यहां से बच्चों जैसे ही हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर तो ये दोनों कहां रहेगा, ये दोनों ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर रहेगा। आपको बातें समझ में आ रही है। और जो चीज के मान निकालते हैं तो जो भी डिजिट रहती है बच्चों वो आती है नीचे। यानी हर आप समझ पा रहे चीजों को। अभी क्या बोले हम कि अगर आपको पहली संख्या को दूसरी संख्या रहे और लासा को मासा रहे, तो जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसके साथ जो गुना में रहेगा वो बट्टा में जाएगा। दूसरी संख्या यहां देख पा रहे हैं आप कि पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लिए। लासा दे रहे लासा के मान रखे 2175, मासा दे रहे थे 145, तो 145 रखे। और हमको निकालना है x का मान, तो ये दोनों ऊपर ही रहेगा, ये बट्टा जो है साथ है जो बाबू बट्टा में चल जाए। अब हमें क्या करनी है बच्चों, काटना है, मतलब डिवाइड करनी है।
बड़ा प्यारा से काटेंगे। आंसर लास्ट में 1 रो में 5 है, लास्ट में 1 रो में 5 है, लास्ट में 1 रो में 5 है, मतलब 5 से 1 ही जाएगी और 5 से 1 ही जाएगी। समझ पा रहे हैं? 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काट पा रहे होंगे आप, तो काटिए। 5 एकम 5, 6 7, 5 को 20 और 5 5 25। 5 से काटा सर, हाँ 5 से इसको जब काटा था 5 से 1 को काट देते हैं, एक रकम है ना काटा सर, 145 आ गया तो फिर अभी तो डायरेक्ट मान देंगे आपसे 5 से काट लीजिए। 5 को 20, ये 21 है, 5 को 20। आंसर जिसको काटे नहीं आवेगा था वो क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ में काटेंगे ऐसे करके 21 75 ऐसे। अगर आपको दिमाग काम करती है तो ऐसे कीजिए, अच्छा ना। तो काटिए 5 को 20, यहाँ 1 आ रहा होगा बच्चों, फिर ऊपर से हम 7 उतारे, 5 15, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतरा 5 और 5 5 25। कितना बार में कटा बच्चों? 435 बार में कटा। कैसे? 5 से ज्यों कहते हो 145 145 यानी कि 435 लिख देना लास्ट में। इसलिए दूसरी संख्या पूछा बच्चों तो लिख देना लास्ट में, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 435। उम्मीद करता हूं बातें समझ पाए होंगे यहां तक। और इसको उतारिए, हम अगला मैथ इधर सॉल्व करते हैं। बच्चों घबराना नहीं है, चीजों को आराम आराम से समझने की कोशिश करना है। अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो हम फिर से बनाएंगे। ऐसा देखिए ना, हम अपना टाइम बचाने के लिए फार्मूला को हम रह देते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या लसा गुणे मासा इस सब को रह देते हैं, इसको हम हटाते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। तो बच्चों क्या करना है, वीडियो को खाली पूरा देखनी है। अगर फिर भी यहां से समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ सर हमें बातें नहीं समझ में आ रही है, हम फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सवाल नंबर हम पहला बना लिए, यानी पहला के आंसर कितना है बच्चों? 435। अब हमें सॉल्व करना है दूसरा। आंसर पूछा का सवाल बड़े तन्ने को लिखे, हाँ तन्ने को नहीं तो पूरा था, बट तन्ने को इसलिए लिख दिया बच्चों कि पूरा लिखने में हम टाइम ज्यादा लगेगी, ज्यादा बोर्ड भरेगी, जिससे क्या होगी डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए हम मेन पॉइंट था जो लिख दिया। बट जैसे पहला था तब वैसे ही दूसरा का। देखिए क्या आंसर कर दिया गया है। करे अब मासा 13 है, तो यहाँ पर मिटा के लिखना है कि मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया बच्चों 13। सब को मिटा देते हैं कि सब नया नया चीज आ रही है। फिर कह रहा है कि लासा कितना है 182, तो लिख दिया लासा 182। पहली संख्या 26, तो लिख दिया पहली संख्या 26। कर दूसरी संख्या पूछ रहा था, लिख दिया दूसरी संख्या व्हाट। ऐसे इसको बनाते थे। सवाल क्यों बना रहे हैं? सवाल बना रहे हैं दूसरा, ठीक है। वो जो गिवन है उसको हम लिख सकते हैं कि गिवन माने क्या क्या दिया गया है। तो मासा बराबर रहता थी पहले लासा, मासा बराबर इतना, लासा बराबर इतना, और पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी। फिर लिखेंगे हम चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा है, सब लिख नहीं रहे, हाँ तो फिर लिखे पड़ता है, इसको मिटावे नहीं की। आप समझ रहे हैं ना? बस हम लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा। मासा पहली संख्या दे ले सर, हाँ कितना दे ले बाबू? 26। यहाँ 26 रखिएगा सर, हाँ यहाँ 26 रखेंगे। गुना तक गुना, दूसरी संख्या दे ले सर, वही दूसरी संख्या को 1 मानेंगे, फिर बराबर तो बराबर। लासा कितना सर? लासा है बाबा 182, फिर गुने तक गुने, मासा कितना है 13। अब यहाँ से बच्चों हमको निकालना है x के, हम काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम निकालेंगे इसलिए x के मान, तो ये ज्यों के त्यों रहेगा, आई 13 का 13 और साथे वाला अंक कहां से बाबू? पट्टा में से काटिए 13 दूनी के 26, दो बार 2 से कटेगा, 2 9 आया 18 और 2 1 कम 2 यानी 91। तो हम लिख देंगे लास्ट में, इसलिए यहीं से x कोची को माना है। x जो देखे यहां पे रखे थे, x कोची है दूसरी संख्या, तो इसलिए लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना है बच्चों? 91। यही आपका आंसर है। उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड होते हैं और सवाल आते हैं कि वहां पर अगला सवाल। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आप समझ पाए होंगे बड़ा बेहतरीन तरीके से। अगला सवाल 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है सर? सवाल 3 कह रहा है, पढ़ के देखिए। 3 कह रहा है कि यदि एलसीएम कोष्ठ बंद 72, 126
बराबर दिले 504। तो HCF मतलब मासा छोटी क्वेश्चन 72 126 ग्राम है। ऐसा ही कौची से कह रहा है सर, ये कह रहा है ना कि छोटी क्वेश्चन बंद करके दिया जो कथी दिले संख्या दिले, छोटी क्वेश्चन बंद करके दिले संख्या दिले सर, हाँ संख्या दिले। ऐसा तो पहले लिख ले जो पहली संख्या है, हाँ जो पहले लिख ले वो पहली संख्या, दूसरे पीछे लिख ले दूसरी संख्या। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल नंबर के मार्क तीसरा लिखेंगे सॉल्यूशन के मार्क का सॉल्यूशन कर पा रहे हैं सर, हम सवाल कर रहे हैं तीसरा थर्ड वाला यानी ये वाला। तो इसको हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। गिव है मतलब क्या दिया गया है, एलसीएम 72 126। ये मतलब कुछ हो सर, करे एलसीएम 72 126 बराबर 504। कहने का मतलब बच्चों ये है पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या, यहाँ पर ये है पहली संख्या यह दूसरी संख्या। मैंने कहना ही चाह रहा है सवाल कि पहली संख्या तो 72, दूसरी संख्या 126, तो एक जब हम दोनों की एलसीएम लिए तो 504 आया। तो तू बता दो कि 72 और 126 के अगर मासा बनाएंगे तो क्या आएगा, तो नहीं बना दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। देखिए तो लिखेंगे हमको जी कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर कितना दिया गया बच्चों 72। दूसरी संख्या कितना दिया गया है, जितना भी सवाल बना रहे हैं बच्चों बड़ा प्यारा सवाल है, एनसीईआरटी का दिया गया है 126, दूसरी संख्या कितना 126। और बच्चों ये कहा कि जो एलसीएम 504 है, इसका मतलब बच्चों लासा जो है इसका है 504। ठीक है, तो कह रहा है हमारा से कि एलसीएम बताइए, एलसीएम बराबर व्हाट। बड़ा प्यारा सवाल है। हम जानते हैं फॉर्मूला में, क्या जानते हैं सर, हम यही ना जानते हैं, हम यही जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम ये जानते देखिए चूंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, कौन सी बराबर होगा इसे, लासा गुणे मासा। यहां तक बातें समझ पा रहे। ऐसे परीक्षा में ये वाला पहले लिखे ना पड़ा, हाँ पूरा लिखे पड़ा तो पहले लिख देंगे ऐसे, जब यहां तक आप लिख पाएंगे तो जो मान दिया गया है उसको पुट करेंगे सर। पुट करिए पहली संख्या सर, हाँ 72, तो यहाँ मान करेंगे 72 गुने तक गुने दूसरी संख्या 126, तो लिखेंगे 126 के बराबर, तो बराबर लासा है कितना सर 504, तो 504 मासा को तो मासा को मानेंगे x। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखिए 72 तो 72 रहे, गुने तो गुने रहे, 126 तो 126 रहे, इकोची बराबर सर x बराबर, ऐसे डायरेक्ट पार्टी मारते रहेंगे। अच्छा इसी रह दीजिए बट्टा तो बट्टा, ये हमको निकालना x का मान, इसे कहां से दे, इस जगह होगा बट्टा में x का x, इसको काटना है, काटिए। विभाज्यता के नियम बताएंगे पिछले वीडियो में, अब यहां काटिए। देखिए 5 4 9 आ रहा है, 6 2 8 1 9, ये भी आ रहा है 7 2 9, 9 से ये भी कटेगा और 9 से ये भी कटेगा, 9 से काटिए तो 9 को 9 9 18 दोस्ता 9 9 बता है 9 6 14 9 5 45, 5 बचा और 9 6 54, 9 8 72 और 8 7 56, 7 पर में 7 से पक्का जाएगा, नहीं जाएगा तो दिया का है 7 1 7 और 5 7 8 56, यानी x का मान कितना आया बच्चों, यानी x का मान आया 18। x का कितना मान आया 18। आप जान रहे हैं x किसको माने, x बच्चों माने हैं आप एचसीएफ को, तो लिख लेंगे लास्ट में अतः एचसीएफ बराबर क्या चीज बराबर होगा, एचसीएफ बराबर 18। यही बच्चों आपकी आंसर होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो एक सवाल और है लास्ट, इसको भी सुपड़ा साफ करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको एरेज करते हैं और बनाते हैं। अगर चाहते हो मुझे तो चाहिए, हम लोग बना देते हैं, आइए हम, मेरे पास जगह है अभी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाल दिया गया है एलसीएम 306 और 657 कितना है 9 है। मतलब सर मतलब पहले का संख्या 306, पहले का संख्या 306 है सर, हाँ ऐसा क्वेश्चन में से दे रहेगा, बड़े वीवीआई सवाल है, बड़ा वीवीआई। पहले का संख्या बताया जाएगा 306 ही है, दूसरे का संख्या 657 है और एलसीएम माने ये दोनों के एलसीएम 9 है, तो एलसीएम ये दोनों के कहना है कि तू बता क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब एक हम सॉल्व करते तो लिखते कि पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम दे 9 यानी मासा बराबर 9,
एलसीएम बराबर व्हाट, बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाते हैं। बट इसको हम बना देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये रिस्क करते हैं इतना देर में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सवाल क्या है, जैसे सॉल्व अगर आई सर अगर मैट्रिक में बनाते तो कैसे बनाते सर? हाँ, मैट्रिक में अगर लिखते कहां लिखते, बीच बीच लिखते, कॉपी के बीच बीच लिखते प्रश्न संख्या कितना है 4 ना, तो लिखते प्रश्न संख्या 4 और इंच रख के डबल लाइन से मारे, फिर यहां से लिखते चौथाई के बगल में सॉल्यूशन, ऐसे बनाएंगे। तो लिखिए देख कर है कि 306 और 697 यानी कि पहली संख्या कितनी है बच्चों? तो लिखेंगे पहली संख्या कितना 306 है, दूसरी संख्या कितना बाबू? दूसरी संख्या बराबर 697। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि इस 306 और 697, 306 और 697 का मासा कितना है? 9 है। इसका मतलब बाबू एचसीएफ बराबर 9। तो कह रहा है कि एलसीएम क्या करे? एलसीएम कह रहा है कि फाइंड आउट करनी है, माने एलसीएम क्या होगा उसका मान हमें क्या करना है बच्चों? बड़ा प्यार से ज्ञात करिए, ठीक है? आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? बहुत कुछ जानते हैं। मैया सर, मैया नहीं बोलते सर, खाली बाबू बोलते हैं। मैया तो बोल रहे हैं क्योंकि मैया ही तो कमेंट करती है सबसे ज्यादा, इसलिए मैया बोल दी। ओके, खुश खुश, ध्यान रखिए। हम जानते हैं जी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है बच्चों लसा गुने मासा। ऐसा तो पहली संख्या है 306, तो यहां 306 रखिएगा। हाँ, पहली संख्या 306 है ना, यहां लिखेंगे 306, गुना तक गुना दूसरी संख्या सर, हाँ 657, तो लिखो 657 बराबर। तो लासा दे ले सर ना, लासा एक समान लेंगे, मासा 9 दे ले सर, लासा नहीं दे रहे, मासा दे रहे 9, तो मासा 9 लेंगे, क्या प्रॉब्लम? ये कटेगा सर 6 से, 9 से, हाँ देखिए 6 3 9 जुड़े में 9 है तो 9 से कटेगा, काटिए 9 से, 9 को 9 18 29 27, 9 चौको 36 ना, 9 3 27, तो 9 3 27 3 बचेगा, फिर 9 चौको 36। यहाँ आया बच्चों 34 गुने 657 बराबर x, मल्टीप्लाई करनी, और मल्टीप्लाई करनी बच्चों तो रफ में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो करिए 657 गुने 34, 657 मल्टीप्लाई 34, सच्चों को 28 के 8 हाथ में रहा दो, पंचों को 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, छचों को 24 और 2 26। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं? आपके लिए गुना कर रहे हैं। 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 हाथ में 1, 6 3 18 1 19, जोड़ दीजिए 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 और 2 11 1 12 1 1 2 22 33 8। यहां गुना जब कर पा रहे हैं बच्चों तो 22 33 8 बराबर x, इसलिए हम लिख देंगे कि एलसीएम बराबर कितना आएगा बच्चों? 22 33 8। यही प्यारा सा आपका आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। 4 वो मैथ था 2 नंबर का, जो बार क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे हैं लसा और मसा वाला। तो बच्चों करना क्या है, ये पूरा इतना रिवाइज कर लीजिएगा, और 1-2 सवाल है उसको आप बना लीजिएगा। फिर भी अगर ये आपको नहीं समझ में आती है, यहां से नहीं देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या अगर दी रहेगी, पहली संख्या दे रहेगा, दूसरी संख्या और लास्ट तमाश में 4 गो में से 3 गो दे रहेगा, वो पूछित रहेगा, घबराना नहीं है। अभी तक अगर इसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पक्का बता देंगे। तो बच्चों एक आपको बनाने के लिए बहुत प्यारा सवाल करते हैं, उसका आंसर जो है कमेंट में पिन कीजिए। हम इसको बता देते हैं, यही जगह है पर हम नया नया क्वेश्चन लिखते हैं। आपन मन से, क्या के मन से? आपन मन। तो लिख लीजिए होमवर्क। कौन वर्क है सर? होमवर्क है। सवाल नंबर क्या मान दे रहे हैं? सवाल नंबर 5वां ही होमवर्क। इसका इसी को हाँ, पहली संख्या आप मानिए 180, दूसरी संख्या मानिए 240, और लासे कितना होगा सर? शायद 720 होगी। अगर अपन मन से दे रहे हैं तो बताइए इसका मकसद क्या होगा?
ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका तो बच्चों कमेंट में पिन कीजिएगा। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको तुरंत 10 रुपया देंगे। कितने रुपया देंगे, अभी तुरंत 10 रुपया देंगे। आराम से कमेंट कर दीजिएगा। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कमेंट जरूर करेगा। वो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। लाइक अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो उनके पास एक वीडियो को भेजिए और बोलिए कि देखिए एक बार इसको पढ़ के देखिए। चैनल पर फ्री में कोई पैसा नहीं लगता है इसको पढ़ने से और सारा कंटेंट दी जा रही है, ठीक है ना। फिर भी अगर यहाँ नहीं, अगर ऑफलाइन पढ़नी है तो संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट करें 9661476564। ये ब्रांच कहाँ से होती है सर, टिकारी। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा।